सब ब्रजवासी अपने अपने घरों में 56 भोग बना रहे हैं। ठाकुर जी नंद बाबा के पास गए, गोद में जाकर के बैठ गए और नंद बाबा से बोले, बाबा जे कौन के काजे 56 भोग बननो है? नंद बाबा बोले, लाला हम सब किसान हैं, हमारे इष्ट इंद्रदेव हैं, तो इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हम लोग 56 भोग बना रहे हैं। साल में एक बार हम इंद्र की पूजा करें तो हमारी पूजा से प्रसन्न है करके इंद्र ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि इन सबन से हमारे खेतन की रक्षा करे, या हमारे हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले, अच्छा बाबा एक बात बताओ, आपने इंद्र को प्रसन्न कर लियो और कहीं वायु देवता नाराज है गए तो? इंद्र तो प्रसन्न हो गए लेकिन वायु ही खत्म है गए तो आपकी फसल बच जाएगी? बोले नहीं। तो फिर वायु देवता की भी पूजा करो। तो इंद्र देवता की भी, वायु देवता की भी। और बाबा एक बात और सुनो, कहीं इंद्र देवता प्रसन्न है गए, वायु देवता प्रसन्न है गए और सूर्य देवता नाराज है गए और वो सोचे कि मैं तो प्रकट ही नहीं हूँ, तो आपकी फसल है जाएगी, आपकी खेती बाड़ी है जाएगी? बोले नहीं, सूर्य का प्रकाश तो चाहिए। तो फिर तीसरे सूर्य देवता की भी पूजा करो। और सब प्रसन्न है गए, वरुण देवता नाराज हो गए तो जल ही नहीं डालोगे तो बीज उत्पन्न कैसे होगा? पिताजी यदि आप ऐसे एक एक देवता को प्रसन्न करोगे तो 33 करोड़ देवता हैं, सबके चाहवे से ही हमारी खेती बाड़ी चल रही है। एक देवता भी नाराज हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 33 करोड़ देवताओं को पूजने का विधान नहीं है। पत्तों में जल नहीं डाला जाता है, वृक्ष की जड़ में जल डाला जाता है, पत्ते अपने आप पुष्पित और पल्लवित हो जाते हैं। ये 33 कोटि देवताओं की जड़ के रूप में, मूल के आधार के रूप में नारायण हैं। यदि आप उनको निवेदित करोगे तो सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन रूप में विराजमान। चलो सब गोवर्धन की पूजा करेंगे। ब्रजवासी बोले, या नेक्स्ट से लाला की बात मान करके हम वर्षन से चली आ रही इंद्र की पूजा बंद नहीं करेंगे। अरे लाला कौन सा देवता गोवर्धन नाथ? बोले साक्षात नारायण ही हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन रूप में विराज रहे हैं। लाला कहीं इंद्र नाराज है गए तो? इंद्र नाराज है गए तो? ठाकुर जी बोले, जिनकी शरण में जा रहे हो वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। इंद्र उनसे बड़ो ना है, ये इंद्र आदि तो सब देवता हैं, पर ये तो साक्षात भगवान, चलो उनकी शरण में। अभी भी ब्रजवासी राजी नहीं थे। ठाकुर जी ने सबसे कही, बोले आपने इंद्र को कभी देखा है? सब बोले नहीं। बोले लेकिन हम वचन देते हैं कि हमारे गोवर्धन नाथ प्रकट होके दर्शन देंगे। अब चलो। तो दर्शन के प्रलोभन में सब गोवर्धन नाथ के दर्शन होंगे, दर्शन होंगे। देवता दिखेगो, देवता हमको आज दिखेगो, कैसे होवे देवता। इस भाव से सब ब्रजवासी 56 भोग ले करके गोवर्धन जा रहे हैं। सब ब्रजवासी 56 भोग लेकर के पहुंच गए गोवर्धन। गोवर्धन पहुंच करके सबन ने 56 भोग सजाए, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, मानसी गंगा से श्री गोवर्धन नाथ जी को अभिषेक किया। अब सब लोगों ने 56 भोग सजाए, सब लोग गिरिराज जी से प्रार्थना करने लगे, स्तुति गाने लगे। इतने में ही 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ गिरिराज पर्वत के ऊपर प्रकट है गए और चारों भुजाएं खाली हैं। शंख चक्र गदा पद्म नहीं है ठाकुर जी के हाथ में। चारों भुजाओं से ब्रजवासियों को बुला रहे हैं और कह रहे हैं, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासी तो देख करके बोले, अरे लाला देख तेरो सांचो देवता प्रकट है गयो। अरे भैया हमने तो जीवन में पहली बार देवता देखो, देखियो कैसो प्रकाश आ रहा है यहाँ में थे। सब ब्रजवासी अपने अपने घर की सामग्री लेकर के जा रहे हैं, अपने हाथ से गिरिराज जी को पवा रहे हैं। आप ही पूजे आप पुजावे। ठाकुर जी खुद ही पूजा कर रहे हैं, खुद को ही पुजवा रहे हैं। 2 रूप से खड़े हैं, एक रूप से गिरिराज जी पे, एक रूप से नीचे। ब्रजवासी श्री दामा मधुमंगल लाला के पास गए, बोले लाला तेरा देवता है तो बड़ो सुंदर। ठाकुर जी बोले, देवता है भैया। बोले लाला एक बात बता, जे देवता को चेहरा तोते बहुत मिल रहा है, देखियो बिल्कुल तेरे जैसा लग रहा है। अगर तेरे 2 हाथ लगा दिए जाए तो ऐसा लगेगा तू ही देवता बन के खड़ो है का। ठाकुर जी बोले, ना है ना ऐसी बात ना है, देवता तो गोरो है ना, मैंने कारो सो। बोले कहीं ना देवता तेरे जैसो कारो ही है। लाला सही सही बताए जाते, तेरा चेहरा कैसे मिल रहा है? तुम दोनों एक जैसे काई को लग रहे हो? ठाकुर जी बड़ा सहज उत्तर देते हैं। ठाकुर जी बोले, भैया मैं अपनी गैया चरावे गोवर्धन पर्वत पे आऊं तो जा गैया को दूध मैं पीऊं, जब गैया चरावे गोवर्धन पर्वत पे आऊं तो वही गैया को दूध निकाल के गोवर्धन नाथ पी ले। एक ही गैया को दूध हम दोनों पी में, या हमारो चेहरा मिले। श्री दामा बोलो, लाला जे कोई बात तो है ना, एक गैया को दूध पीवे तो चेहरा कैसे मिले? बोले जैसे मैया को दूध पीवे थे बहन भैयान को चेहरा मिल जाए, वैसे गैया को दूध पीवे थे मेरा और गिरिराज जी को चेहरा मिले। मधु
मधुमंगल श्री दाम बोले लाला तो फिर बछड़ान को चेहरा क्यों ना मिल लो हम थे, ये बछड़ा बछिया अब ऐसे मोहन नम्बो करके क्यों चले, जो तो गैया को दूध पी में। लाला सांची बताइए तेरो चेहरा कैसे मिल लो यार। ठाकुर जी बोले यही बात है और कोई बात ना है। ठाकुर जी बात वहीं रोक करके कहीं और चले गए। लेकिन ब्रजवासियों का भोलापन देखो, इतने में नारद जी आए और 56 भोग में से कुछ सामग्री लेके इंद्र के पास चले गए। इंद्र से बोले और इंद्र क्या हालचाल तुम्हारे। इंद्र बोले बढ़िया, हाथ आगे करो जरा। इंद्र ने हाथ आगे किया, बोले लो मोहन थार खाओ। इंद्र ने मोहन थार खाई, बड़ी बढ़िया, कहाँ से लाए। बोले बढ़िया लग रही है। बोले हाँ। बोले लो पेड़ा खाओ, लो रसगुल्ला खाओ, एक कलाकंद खाओ, रबड़ी खाओ। इंद्र बोलो महाराज आनंद आ गया, कहाँ से लाए हो इतना स्वादिष्ट। बोले तुमको स्वाद तो पता होगा, थोड़ा स्वाद समझ नहीं आ रहा तुम्हारे। बोले थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है, मेरी हर वर्ष ब्रजवासी मेरी पूजा करते हैं ना, तो उनके प्रसाद को स्वाद बिल्कुल ऐसा ही रहे। बोलो वहीं से लाए। आजकल तुम्हारी पूजा बंद हो गई है ना, वहाँ गोवर्धन नाथ की पूजा हो रही है, अब तुम्हारी पूजा तो बंद, तुम्हारा पत्ता साफ हो गया मस्त। इंद्र बोला क्या कह रहे हैं आप। बोले हाँ, वो नन्ना सा बालक कृष्ण है ना, उसने सबको गिरिराज जी की शरण में पहुंचा दिया। इंद्र बोले इन ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत, मेरी पूजा छोड़ दी इन लोगों ने, इस साल भर में एक बार मेरी आराधना करते हैं, बंद कर दी। मेघ मालाओं को आज्ञा कर दिया, जाओ जाकर के पूरे ब्रजमंडल पर बरस जाओ, इतना बरसना कि पूरा ब्रज डूब जाए। यहाँ सब गिरिराज जी को भोग पवा रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, इतने में गड़गड़ गड़गड़ करके काले काले बादल आकाश में आ गए। अंधेरा हो गया महाराज, पूरे ब्रजमंडल पर अंधेरा छा गया। सांबर तक ऋतु। इंद्र ने साधारण बादलों को नहीं भेजा, जिन बादलों को प्रलय के समय पर वर्षा करने भेजते हैं उन बादलों को भेजा। सांबर तक मेघ, एक बूंद हाथी के सूंड के समान गिर रही है आकाश, और वो भी मूसलाधार। ब्रजवासी त्राही माम करके दौड़ने लगे। अरे लाला हम तो पहले ही मना कर रहे, इंद्र की पूजा बंद मत करो, देखो नाराज है क्यों। ठाकुर जी बोले अविश्वास प्रकट नहीं होना चाहिए, जिनकी शरण में आए हो उनसे प्रार्थना करो। सब ब्रजवासी घुटनों पर बैठ गए, सब ब्रजवासी नेत्र बंद करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे थे। इतने में ही हमारे बाल कृष्ण प्रभु गए, गिरिराज जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके एक तरफ से दोनों भुजाओं से उठा करके भीतर प्रवेश किया, और प्रवेश करके 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर ठाकुर जी ने धारण कर। आ जाओ सब ब्रजवासियों, सब आकर के खड़े है, जाओ मैंने गिरिराज जी उठा लिए। सब ब्रजवासी दौड़े महाराज, लाखों ब्रजवासी थे। बीच में एक पर्वत के ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं, चारों तरफ ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा करके खड़े है गए। सबन ने अपनी छड़ी लगा ली और सब एक टक अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रहे हैं। लाला तेने इतना बड़ा गिरिराज पर्वत कैसे उठा लियो, ये तोपे तेरी उंगली पे ऐसे कैसे उठ गो गिरिराज जी, ये तो बहुत बड़ा पर्वत है लाला, 21 किलोमीटर लंबो चौड़ो पर्वत है। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, आओ प्रणाम करो। ए मधुमंगल श्री धाम चला प्रणाम कर। बोले लाला तू जो कहेगो सो मान जाएंगे, लेकिन जे ना मानेंगे कि तू जय जय, तू जय जय ना है, तू भगवान ना लाला, तू तो हमारो लाला है, तू तो हमारो सखा है, तू तो हमारो मित्र है, तू भगवान ना है। तेने ये गिरिराज जी भगवान बन के नहीं उठाए, तू सही बता तेरी उंगली में शक्ति कहाँ से आई। ठाकुर जी के नेत्र बंधुओं सजल हो गए। कितने भोले, कितने सरल, कितने सहज ब्रजवासी, ये मानते ही नहीं है कि मैं भगवान। ठाकुर जी बोले बताऊं मैंने कैसे उठाए। बोले बता। बोले पहले आप सब अपनी छड़ी हटाओ। ठाकुर जी सब ब्रजवासी बोले लाला छड़ी हटा देंगे तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। बोले तो फिर मैं अपनी उंगली हटा लूं, तुम लोगों की छड़ी पर टिक रहे हैं तो। बोले हाँ लाला तू अब हटा ले एक बार, हमने छड़ी लगा ली यही पर टिक गए। ठाकुर जी ने जैसी उंगली नीचे करी सोई सबन की छड़ी टूट गई, गिरिराज जी नीचे आने लगे। ओ लाला संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई, अब तो दूर दूर तक कोई सपोर्ट नहीं, अकेले ठाकुर। लाला तू सच में जय जय, हम प्रणाम करो। ब्रजवासी बोले सच बता लाला, आनंद मत लेवे हम ते, तू बता दे तू कौन है। तो तू है तो हमारो लाला, जे बता तू बस शक्ति कहाँ ते आई। कछु माखन को बल बढ़ो, और कछु आप गोप ग्वालन ने मेरी सहायता करी। सब गोप ग्वाल बोले लाला तू माखन तो बहुत खावे, बात से तेरो बल बढ़ो ये तो समझ में आ गई, पर कछु गोपन करी सहाय, हम ग्वाल बालन ने तेरी कहा सहायता करी लाला। बोले आप सब लोग टकटकी लगा के मुझको देख रहे थे, अपलक नेत्रों से मुझको देख रहे थे, तो आप सबके नेत्रों से आप सबकी शक्ति निकल करके मेरे भीतर आ गई। लाखों ब्रजवासियों मुझको देख रहे हो, सबकी शक्ति मेरे भीतर आ गई और मैंने अपने नख अपनी इकन्नी उंगली पे गिरिराज जी उठा लिए। वास्तव में ये मेरो बल नहीं है, आप सब ब्रजवासी मुख को देख रहे हो ना, तो आप सब उनको बली मोह में आ गए हो। और ब्रजवासी इस बात को मान गए। तभी हम कहें लाला आजकल हम कमजोर कैसे है गए, आज
आजकल घबराहट है जाए हमें बहुत जल्दी, नेक चले सांस फूल जाए। हम कहें भैया इतनी कमजोरी कहाँ से आ गई, अब तो चली शक्ति लाला ने चुरा ली है हमारी। हाँ लाला ये बात सही है, तू जय जय ना आए, हमारे बलते तेने गिरिराज जी उठाए। महाराज ब्रजवासी ने घी के पीपा खोल लिए और लगे महाराज लड्डू बनावे, बढ़िया लड्डू बनावे, मोहनथाल बनावे। नंद बाबा बोले तुम्हें नेक शर्म ना आ रही, गिरिराज जी उठा रखे हैं लाला ने और यहाँ 56 भोग बना रहे हो तुम। बोले बाबा तुम ना जानो, ये 56 भोग बनावेंगे, बना के फिर हम खामेंगे, फिर हमारे भीतर शक्ति बनेगी, फिर हम लाला को देखेंगे, तब हमारी शक्ति लाला में जावेगी, तब लाला उठावेगा। ठाकुर जी को आनंद तो इतना आ रहा है, बोले मानना ही नहीं कि मैं भगवान। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। अरे लाला श्री राधा रानी की तो पे कहा कृपा भाई, जो तेने गिरिराज जी उठ। जिस शिला पर ठाकुर जी खड़े थे उसके पीछे जाकर के जब देखा तो एक पद्मासन में श्री किशोरी जी बैठी हैं और अपनी भ्रगुटी से गिरिराज जी को देख रही हैं। ठाकुर जी ने तो उंगली पे गिरिराज जी उठाए, पर किशोरी जी की तो दृष्टि पर गिरिराज जी टिक गए। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो। 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन बाद इंद्र ने अपने दूतों से पूछा कि ब्रजमंडल बह गया हो, सब मर गए हो तो वर्षा बंद कर दो। सब ने कही बोले महाराज मां तो 56 भोग जय रहे हैं सब रे, और धूल उड़ रही है ब्रजमंडल में। 7 बरस के ठाकुर जी अपने इकन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं। आकाश में सुदर्शन चक्र इतनी द्रुत गति से चल रहे हैं कि पूरे पानी को सुखो रहे हैं। शेष नाग ने बांध बना दिया, बाहर का पानी भीतर नहीं आ रहा, और एक कोने पर अगस्त मुनि बैठ करके पूरे जल को पी रहे हैं। धूल उड़ रही है ब्रज में। इंद्र को पता चल गया, राम राम मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। ठाकुर जी चरणों में आ गया। ठाकुर जी ने गिरिराज जी पुनः पधरा दिए। इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई और सब ने श्री गोवर्धन नाथ जी का मधुर जय जयकार किया। सही लाला 1 साल के भय। ठाकुर जी के 2 दांत निकल के आए हैं। ठाकुर जी 1 साल के हो गए और जैसे ही ठाकुर जी 1 साल के भय तो ठाकुर जी के थोड़े थोड़े दांत निकल आए हैं, 2 दतुइयां निकल आई हैं। और ठाकुर जी मन में सोचे ये 2 दांत निकल आए, मैया को कैसे बताऊं कि मेरे दांत आगे, बोल तो सकते नहीं अभी। तो बगल में दाऊ दादा लेटे थे, सो ठाकुर जी ने दाऊ दादा को हाथ पकड़ो और हाथ पकड़ के मुंह में लेके जोर से काट गए। और जैसे ही ठाकुर जी काटे, यशोदा मैया तो दूर कहीं काम कर रही, दाऊ दादा अरे मैया खागो 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 मोए खागो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, अरे ए दाऊ तू काय को खींचे, काय को चिल्ला रहा है, मैया देख लाला मोए खागो। मैया बोली वाके केवल मसूड़े हैं, वाके दांत तो है ना है, वो कितनी जोर से खा जाए तेरे लगेगी तो है ना। ना मैया देख। जैसे ही मैया ने देखी तो ठाकुर जी के 2 छोटे छोटे दांतों के चिन्ह बने हैं दाऊ दादा के हाथ पे। वो देख करके मैया ने दाऊ दादा को हाथ छोड़ो, लाला लाला ने मुंह दिखाइयो। और ठाकुर जी के ऐसे होठ ऊपर करके मैया ने जब 2 दांत देखे, मैया तो बलैया लेने लगी, आरती लेके आई, लाला की आरती करने लगी। दाऊ दादा बोले वाह हमें खागो और या की आरती हो रही है ऊपर से। मैया ने जाके रोहिणी मैया को बताई और मैया पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई, लाला के 2 दांत निकल आए। अब तो ब्रजमंडल के सबरे ब्रजवासी आ गए और सब आमे लाला नेक हमें दिखाए थे कैसे दांत हैं तेरे। कोई अपनो हाथ कटवावे, कोई अपनी उंगली कटवावे, कोई अंगूठा कटवावे। ठाकुर जी से कटवा रहे हैं सब, और जैसे ही वो चिन्ह बन जाए सब अपने सिर से लगा में, अरे मैया तेरे लाला के 2, अब तो बस नेक और दिना रुकनो है, चलन लगेगा तुम्हारो लाला। सब इतने प्रसन्न हैं। ये आनंद ही श्री कृष्ण है, जो हर स्थिति में सुख दे रहे हैं, जो हर स्थिति में उत्सुकता दे रहे हैं, वही श्री कृष्ण है। अब यशोदा मैया लाला को लेकर के बुलवाती हैं, लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। फिर दाऊ दादा ले जाते हैं, लाला बोल भैया। ठाकुर जी नहीं बोलते।
नंद बाबा गोद में ले जाते, बोले लाला बोल बाबा। ठाकुर जी नहीं बोलते, सब रे पीछे पड़े रहे, लाला बोले ही ना है, लाला बोले ही ना है। एक दिन यशोदा मैया अपनी गोद में लेके गौशाला में घूम रही थी, और जैसे ही गैया के पास गई तो ठाकुर जी गैया की ओर उंगली करके बोले मैया गैया, और जैसे ही ठाकुर जी बोले गैया, यशोदा मैया बोली लाला दोबारा बोलियो, बोले गैया। ठाकुर जी ने सबसे पहला शब्द उच्चारण पृथ्वी पर आकर के किया गैया, और गैया बोलने के बाद मैया बोली लाला एक बार बोल दे मैया। ठाकुर जी बोले मैया। गैया से प्रारंभ किया, फिर मैया बोले। सूरदास जी महाराज ने बहुत सुंदर पद में इसकी व्याख्या की। सबसे पहला ऊधम क्या है ठाकुर जी का? गैया, बड़े बड़े सींग वाली गैया ठाकुर जी को झूला है। क्या है? झूला। एक तरफ तो दाऊ दादा लटक जाए, दूसरी तरफ लाला लटक जाए, और जब तक गैया बैठी है तब तक तो ठीक है, जैसे ही गैया खड़ी है जाए सोई ठाकुर जी के में दाऊ दादा कस के पकड़ लो, झूला बन गो हमारो। और गैया जहां जावे ठाकुर जी ऐसे लटक के झूले वहां पे, और जैसे ही हाथ छूटन लगे, जैसे ही हाथ की पकड़ कमजोर रहने लगे, फिर चिल्ला में मैया देख तेरी गैया हमको मार रही है, जल्दी बचा जी, हमें मार भी ले जा रही है। एक दिन ठाकुर जी चढ़ गए गैया पे, सींग पकड़ लिए उसके। गैया भी बोली रोज रोज आ जाते हैं। अच्छा, ठाकुर जी की सेवा में जड़ चेतन जीव सब लग जाते हैं। गैया बोली आज इनको आनंद कराऊं थोड़ा। और महाराज जैसे सिंह पर ठाकुर जी चढ़े और जोड़ते अपने पाम से गैया को ऐसे हिलामे कि ये कहीं भागे तो हमको आनंद आवे। लेकिन आज गैया दौड़ करके गई, और जहां 9 लाख गैयाओं का गोबर का ढेर है वहां चली गई। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा जी गैया गलत मार्ग पे जा रही है, दाऊ दादा यहां गिर गए तो हम तो गोबर में डूब जाएंगे। और वहां जाकर के गैया ने जोर जोर से अपने सींग और हिलाए, अरे जे गैया तो हमको गोबर में फेंक रही है, अरे दाऊ दादा ने एक बच्चियों बच्चियों, इतने में तो दोनों उनके हाथ छूटे और गले गले तक गोबर में ही धस गए। उछट करके मुंह पे आ गए, नाक पे आ गए, आंख पे आ गए। अब गोबर का एक स्वरूप होता है कि उसमें वो इतना कोमल भी होता है, लेकिन उसमें अगर पैर वैर फंस जाए तो खूब ताकत लगानी पड़ती है। अब ठाकुर जी फंस गए। यशोदा मैया बोली लाला अरे कन्हैया कहां है? ठाकुर जी गोबर में से चिल्ला रहे मैया यहां हूं। बोले मुझे तो दिखना रहो। अरे मैया गोबर के पास आ। जैसी मैया गई तो गोबर में इतने इतने धसे हुए ठाकुर जी। मैया बोली राम राम राम, इतना नभाऊं तो को इतना धुवाऊं, ऐसा सुंदर बनाए के रखूं, कारो तो वैसे ही है तू, और फिर भी तेरा इतना श्रृंगार करूं, लेकिन तू माने ना जब गोबर में ही आके खेले। मुझे तो लगे लाला तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। अब मैया बाहर निकाल ले मुझे यहाँ ते। यशोदा अब जैसे गोबर में चले गए तो ठाकुर जी को मैया भी ऐसे करती है, चल मेरे पास मत आइयो, ऐसे हाथ पकड़ ले। हाथ पकड़ के मैया ऐसे उठा के ऐसे ही ले जा रही है ठाकुर जी को। ठाकुर जी कह रहे मैया तुमको एक बात बताऊं? बोले कहा तेने 12 भगवान को नाम सुनो? मैया बोली हम बे सुनो तो है। वो मैं ही तो हतो मैया, मैं ही जन्म लेके आयो, मैं ही बड़ा भगवान बन के आयो, मैंने ही पृथ्वी की रक्षा करी। मैया बोली हम बे तभी गोबर में खेले तू? बोले हाँ मैया। अब चल स्नान कर ले जल्दी। मैया दूर खड़े करके लाला पे पानी डाले। ठाकुर जी कह रहे मैया ऐसे आनंद ना आ रहा। बोले का करेगो? बोले एक बार अपने हृदय ते लगा। वो दूर रही हो मुझे गोबर लग रहा तो मैं। ठाकुर जी के मैया ऐसे सुख ना मिलेगो। ठाकुर जी दौड़ के गए, मैया से ऐसे अंग लगा के और अपनो अंग ऐसे करने लगे मानो पूरा गोबर मैया पे लगा दिए। बोले अब मैया संग संग नहाएंगे, दोनों स्नान करेंगे। ऐसा सुख ठाकुर जी दे में यशोदा मैया को। द्यमष्टि इतनी सुंदर लीला है द्यमष्टि की। ठाकुर जी क्या करते हैं? रोज का क्रम है ठाकुर जी का। जो बछड़ा बछिया जन्मे हैं गौशाला में, सवेरे उठते ही ठाकुर जी उनके पास जाते हैं, और जिनका 4 दिन पहले 10 दिन पहले जन्म हुआ है उन बछड़ा बछिया के मुंह खोल के उनके दांत गिनते हैं, फिर अपने गिनते हैं कितने आ गए, मेरे ज्यादा कि या के ज्यादा। और फिर रोते रोते मैया के पास जाए, मैया मैया। मैया बोले का भयो?
देख वह बछड़ा है, देख मैया मैं 3 साल को है को, अब वो 10 दिन पहले जन्म वाके मुंह ते ज्यादा दांत आ गए न करके, मेरे ना निकरे। मैया बोली लाला तू मक्खन खावे, दूध ना पीवे, दूध पीवे ते दांत आमे, तू दूध पियो कर। ठाकुर जी दूध पीते हैं, चोटी पकड़ के दूध पीते हैं, मेरी चोटी बढ़ेगी, मेरे दांत निकलेंगे। श्रृंग अग्नि जम शशि जलद द्विजकंटकेभ्य। ब्राह्मणों के साथ लीला करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, सब ठाकुर जी की लीलाएं बड़ी मधुर हैं। कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। गोपियां जाकर के ठाकुर जी की शिकायत करती हैं, मैया तुम्हारो लाला ऐसो करे, ऐसो करे, ऐसो करे। मैया सबरी गोपीन ते कह दे, जब तक मेरो लाला रंगे हाथ नहीं पकड़ो जाए मुझ तो शिकायत मत करियो। रंगे हाथ पकड़ो आके मुझ तो शिकायत करो, सबरी झूठी झूठी बात बना में आके। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक भाव गाते हैं कि ये गोपियां उल्हाने लेकर के कृष्ण दर्शन के बहाने से जाती हैं। प्रेमी का एक स्वभाव होता है कि वो अपने प्रियतम को देखने के लिए बहाना ढूंढता है कि क्या बहाना दूं। ये सब गोपियां उल्हाने लगाती हैं और उल्हाने लेकर के जाती हैं यशोदा मैया के पास। देख बहाने बना करके गोपियां जाती हैं, अपने घर घर की बात कहती हैं, बड़ा चढ़ा करके बोल देती हैं, अब लाला तो छोटा सो सफाई दे ना सके। यशोदा मैया डांटने के लिए ठाकुर जी को बुलाती हैं, वो गोपियां दर्शन कर लेती हैं। एक बात समझने की है, ठाकुर जी केवल 3.5 वर्ष के हैं और 3.5 वर्ष के ठाकुर जी में गोपियों को प्रियतम का दर्शन होता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि ये वो प्रेम नहीं है जिस प्रेम को आप लोग और हम लोग देखते हैं। ये काम लीला नहीं है, ये स्वच्छंद प्रेम है। 3.5 वर्ष के बालक के प्रति कैसे हो सकती है ऐसी भावना, लेकिन गोपियों की है। गोपियां आकर के मैया से बात करती हैं, मैया लाला को डांटती हैं, गोपियां देख करके चली जाती हैं। इस प्रकार अनेक ठाकुर जी की बाल लीला। एक दिन दामोदर लीला हुई, 2 वृक्षों को स्पर्श कर दिया, दोनों टूट के गिर पड़े। कुबेर के पुत्र नलकुवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। वाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ चकर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। स्तुति गाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुबेर के पुत्र नलकुवर मणिग्रीव को शाप लगा था, इस कारण से वो वृक्ष बन गए थे, लेकिन आज भगवान के स्पर्श से मुक्त हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गा करके क्या कहते हैं कि हे नाथ, हमारी वाणी आपके गुणानुवाद गावे, हमारी दृष्टि आपका दर्शन करे, हमारे कान आपको श्रवण करें, हमारे हाथ आपकी सेवा करें, चरण आपकी प्रदक्षिणा करें। और यदि आपका दर्शन संभव ना हो तो भवत तनु नाम, आपके जो तनु, तनु कहते हैं पुत्रों को, तो भगवान के तनु कौन है? भगवत कथा गाने वाले, भगवत भाव में रहने वाले, भगवत वेश में रहने वाले, भगवत स्वभाव को धारण करने वाले जितने भी वैष्णव हैं, ये भगवत तनु हैं, भगवान के बालक हैं। नलकुवर मणिग्रीव कहते हैं आप ना दिखो तो कम से कम आपके तनु, आपके वैष्णवों का दर्शन हमको होता रहे, ऐसी हम पर कृपा हो। बंधु एक बात मानिएगा हमारी, आप श्री राधा रमण जी दर्शन करने जाते हैं, जैसे कपाट खुलते हैं, दर्शन खुलते ही सबकी भुजाएं खड़ी हो जाती हैं, मुख से जय जय श्री राधे, राधा रमण लाल की जय आदि आदि सब उद्घोष होता है। जैसी उत्सुकता, जैसी तत्परता और जैसी व्याकुलता भगवत दर्शन में होती है, वैसी तत्परता, उत्सुकता और व्याकुलता यदि भगवत जनों के दर्शन में हो जाए तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। मान लो आप एयरपोर्ट पर हैं और तभी कोई वैष्णव दिख जाए और वैष्णव देख करके तुरंत आपने अपने चप्पल उतारी, जूते उतार, नहीं विचार किया कि देख रहे हैं लोग, तुरंत नतमस्तक हो गए, दंडवत किया, प्रणाम किया,
आप भले ही उनको जानते भी नहीं है, लेकिन केवल उनका भगवत वेश देख करके इतनी तत्परता आपके चित्त में आ जाए, ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगती है। मैं आपको अपना लिया ये कब जानो, बोले भगतन में मति भगतन में गति, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों करी जाने। वैष्णव भेष वैष्णव भाव वाले के प्रति आपकी पूर्ण तत्परता है, पूर्ण उसके प्रति समर्पण की भावना है, समझो ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया है। भगवत जनों के प्रति आपकी निष्ठा नहीं है, केवल ठाकुर जी की सेवा पूजा पाषाण सेवा में ही लगे रहते हैं, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होते। भगवत जनों के प्रति आपकी निष्ठा, उससे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी को प्रिय लगता है। नल कुंवर मणिग्रीव ने यही मांगा कि आपके जनों के प्रति हमारी ऐसी निष्ठा हो जाए नाथ। भगवान ने उनको मुक्त किया। यशोदा मैया ने ऊखल में बांधा था ठाकुर जी को, वृक्षों के गिरने की आवाज आई तो दौड़ करके गई, ठाकुर जी को मुक्त किया और मन में विचार किया कि अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, जात नाते लाला भयो, कोई ना कोई पीड़ा आवे, अब यहां से हम चलेंगे। और सब ब्रजवासियों के सहित गोकुल से वृंदावन की ओर चले। कई लोगों को पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं तो वो ऐसा कहते हैं हमको पहाड़ में ले जाओ, भले ही वहां खाने को भी नहीं मिले तो भी रह लेंगे, पहाड़ देखते देखते रह लेंगे। वृंदावन इतना प्रिय है ठाकुर जी को कि वहां यदि प्रतिकूलता भी होती है तो भी ठाकुर जी को सुख लगता है, इतना प्रिय है। क्यों? क्योंकि किशोरी जी के हृदय से प्रकट है श्री वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन। क्यों भाया ठाकुर जी को? क्योंकि किशोरी जी के हृदय से प्रकट है। हमारी श्री राधा रस सुधा निधि में महाप्रभु जी वर्णन करते हैं कि श्री किशोरी जी ने एक एक कण अपने हाथ से निर्माण किया है श्री धाम वृंदावन का। वृंदावन का वृक्ष हो, वृंदावन के पक्षी हो, वृंदावन के घाट हो, वृंदावन में निवास करने वाले ब्रजवासी हो, सब किशोरी जी के, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। और वृंदावन रस चर्चा तो अलग से हम करते हैं, कभी कभी 3 दिन की 4 दिन की, उसमें हितरवंश महाप्रभु श्री हरिराम व्यास सबके भाव कहते हैं कैसा है वृंदावन। वर्णन का विषय नहीं है वृंदावन, अनुभव का विषय है। देखने का विषय नहीं है, वर्णन का विषय नहीं है, भ्रमण का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। वो तो अनुभव से ही जाना जा सकता है वृंदावन को। ठाकुर जी वृंदावन आए, वृंदावन आकर के सबसे पहले ठाकुर जी ने अघासुर नाम के एक दैत्य का वध किया, जो कि एक सर्प के रूप में आया था। सब ग्वाल बालों को लेकर के ठाकुर जी वन भोज के लिए गए थे। सर्प इतना बड़ा मुख खोल करके बैठा था कि ऐसा लगा मानो जैसे कोई गुफा है। मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा, सब ठाकुर जी के